हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी आप देख सकते हो अपने सारे कामों को कंप्लीट कर लिया मैंने। और काम कितना होता है सुबह का वो तो अपनी पिछली वीडियो में दिखा दिया मैंने आप लोगों को। हालांकि मैं दिखाती नहीं हूँ, पर मैंने सोचा था कि मैं अपना पूरा जो भी मैं पूरे दिन करती हूँ वो सारी चीज़ें शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो मैंने शेयर किया था, पर उसमें भी बहुत सारी चीज़ें नहीं शेयर की मैंने, क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाना था तो मैं चली गई थी। तो अभी जो है सारा काम मैंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ स्टडी करने आ गई हूँ। तो अभी मैं जो पढ़ रही हूँ वो क्लास 8th की NCERT पॉलिटी पढ़ रही हूँ। और पॉलिटी में मैं आज सेकंड चैप्टर जो है वो पढ़ रही हूँ, धर्मनिरपेक्षता के बारे में। और ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, तो देखते हैं कि अभी कंप्लीट होता है या फिर नहीं। और 7th और 6th क्लास के अपेक्षा 8th क्लास के जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट में जो चैप्टर है वो काफ़ी लेंदी हैं, तो इसमें टाइम भी ज़्यादा लगने वाला है। पर ठीक है, अगर कुछ समय देने से आपको कुछ अच्छा मिलता है तो उसके लिए जो है समय देना भी ज़रूरी है। और मैं अपनी कम्युनिटी पे जो भी अपनी नोट्स वगैरह शेयर करती हूँ वो प्रॉपरली डे बाय डे नहीं शेयर कर पाती हूँ। 1 या 2 दिन के गैपिंग पे ही शेयर करती हूँ। तो मैं CDP और CDP की जो भी मैराथन मैंने नोट की है वो मैं शेयर कर दूँगी कंप्लीट। और जो मेरे पास EVS की नोट्स है वो भी मैं कंप्लीट नोट्स आपके पास शेयर करूँगी। आप इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ मैं पढ़ रही थी पॉलिटी। तो अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ, आप सभी को पता है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि जो मेरी वीडियोस देखती हैं वो लोग की हाउसवाइफ है मोस्टली। तो हम लोगों के साथ ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग टाइम को मैनेज कैसे करें। ये सबसे बड़ी दिक्कत हम लोगों के साथ होती है, क्योंकि हम वीडियो जो ब्लॉग बनाते हैं उसमें भी हर वो काम नहीं दिखा सकते आपको कि हर पॉइंट काम दिखाएं कि हमको ये काम करना है वो काम करना है। कुछ बहुत गिनी चुनी चीज़ें ही आप लोगों को दिखा देते हैं हम लोग, पर उन चीज़ों के अलावा भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं जिनको करना होता है। लेकिन सबसे मेन बात ये होती है कि उसमें टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना है, ये ज़रूरी होता है कि हम टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें। तो हम जितनी भी हाउसवाइफ हैं हम सभी का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो घर के कामों में तो जाता ही है, पर घर के कामों के अलावा घर के कामों में जो मोस्टली टाइम हम लोगों का जाता है वो किचन के कामों में जाता है। जितनी भी हाउसवाइफ हैं उनका मोस्टली टाइम जो है वो किचन के कामों में ही जाता है। तो हम सभी हर चीज़ को लेके, पढ़ाई को लेके और घर के कामों को लेके बहुत अवेयर रहते हैं और टाइम टू टाइम सारी चीज़ें करते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पाता है और चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती, तो हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जनरली हम सभी के साथ ऐसा होता है। पर टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना है, चीज़ें कैसे करनी है कंप्लीट, वो हमारे हाथ में है। हाँ, अगर आप जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हो तो थोड़ा आपको सोचना पड़ता है कि अगर कोई आपसे बड़ा काम कर रहा है और अगर आप बैठे हो तो कहीं ना कहीं वो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है वहाँ पे कि मैं पढ़ रही हूँ या फिर कुछ ज़रूरी काम भी कर रही हूँ अपने रूम में। तो अगर कोई आपसे बड़ा बाहर काम कर रहा है तो आपका माइंड जो है वो हमेशा वहीं लगा रहेगा। वो कहीं ना कहीं एक डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है। और अपनी बात अगर मैं बताऊँ तो मैं भी जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरी फैमिली में अभी 9 मेंबर्स हैं। तो मैं अपने वीडियोज़ में कभी किसी को लेके नहीं आती, और क्योंकि मुझे नहीं पता कि किसी को अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है, कोई कंफर्ट फ़ील करता है या फिर नहीं करता। तो इसलिए मैं ज़्यादातर किसी को अपनी वीडियो में लाना वो नहीं करती कि हाँ मैं किसी को अपनी वीडियो में लाऊं। यहाँ तक कि मैं अपने हस्बैंड को भी अपने वीडियो में नहीं लाती हूँ,
क्योंकि उनको कंफर्ट नहीं फील होता इसलिए। तो आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें। तो मेरी फैमिली में 9 मेंबर हैं, मैं भी जो है जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि काम का जो मतलब किचन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं मेरे ही ऊपर है कंप्लीट। तो मैं भी करती हूँ, पर अगर आपके अंदर कुछ करने का हौसला है, जुनून है, तो आप सभी काम कर सकते हो। मैं बस इतना जानती हूँ। और अगर नहीं करना है तो उसके लिए बहुत सारे बहाने हैं, और बहाने ढूंढता भी कौन है? हमारा खुद का मन। अगर हम किसी काम को करने के लिए ये चीज़ ठान लें कि हाँ हमें ये काम करना है, तो हम कैसे भी उसके लिए टाइम निकाल लेंगे। पर अगर हमारे माइंड में ये चीज़ें चलने लगती हैं कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे तो बहुत सारा काम है, तो कहीं न कहीं वो जो डिस्ट्रैक्शन होता है हमारे गोल से, वो ईज़िली हमारा डिस्ट्रैक्शन वहाँ से हो जाता है कि पढ़ाई से ज़्यादा जो है हम इन चीज़ों को मतलब अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि मुझे तो टाइम नहीं मिल रहा है। पर आप खुद सोचिए, जितना भी टाइम आप लोगों को मिल रहा है, आप लोग क्या उसमें 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे आराम नहीं करते? बिल्कुल करते होंगे। सभी हाउसवाइफ़ हैं जो घर के कामों के अलावा थोड़ी देर रेस्ट तो करती होंगी। अगर आपको ऐसा है कि आपके पास टाइम नहीं मिलता, बस आपको उतनी ही देर का टाइम मिलता है कि आप रेस्ट कर लो थोड़ी देर, तो बॉडी को रेस्ट देना भी ज़रूरी है। पर हाँ, उस रेस्ट के टाइम में अगर आप 1 घंटे, आधे घंटे रेस्ट करते हो, तो आप 10 मिनट, 15 मिनट रेस्ट करो और अपनी स्टडी कंटिन्यू करो उसके बाद। अगर आप दिन में नहीं पढ़ सकते हो तो आप रात में पढ़ो। रात में इतना मतलब शांत माहौल होता है कि अगर आप 1 घंटे स्टडी करते हो ना, तो कहीं न कहीं वो जो दिन की स्टडी आप 2 घंटे, 3 घंटे बैठ के करोगे, और अगर कंसंट्रेशन के साथ रात में पर आप 1 घंटे स्टडी कर लोगे, तो वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से लर्न हो जानी है, क्योंकि रात का माहौल जो है बहुत ज़्यादा शांत होता है, कोई भी आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। बस आप अपने अंदर इस चीज़ को ठानिए कि हाँ मुझे कुछ करना है, और एक जुनून बनाइए अपना कि मुझे स्टडी करनी है, हर हाल में करनी है, चाहे कैसे भी हो। मैं भी यही करती हूँ, और कभी कभी मैं मानती हूँ कि बीच बीच में ऐसा हो जाता है कि कहीं कभी हमारा खुद का पढ़ने का मन नहीं करता बिल्कुल, या फिर घर के कुछ काम हो जाते हैं जिनको करना होता है तो नहीं टाइम मिलता। पर ये सारी चीज़ें जो है वो 1 दिन 2 दिन के लिए होती हैं, हमेशा के लिए नहीं होती। पर अगर आपको लगता है कि हमेशा आपको मतलब ऐसा है कि टाइम नहीं दिया जा रहा है पढ़ाई करने के लिए, तो आपको इसके लिए बोलना चाहिए अपने घर में। और कैसे भी आपको मतलब पढ़ना है, आप दिन में नहीं पढ़ सकते, आप रात में पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो, 1.5 घंटे पढ़ो, जितना पढ़ सकते हैं आप पढ़िए, लेकिन स्किप नहीं करनी पढ़ाई। अगर आप 1 घंटे 2 घंटे भी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हो तो वो भी काफ़ी है। जहाँ हमको बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, वहाँ अगर हम 1 घंटे, आधे घंटे भी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा है हमारे लिए। बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ़ है जिनको नहीं समय मिलता है। मेरी भी फ्रेंड सर्कल ऐसे हैं, बहुत सारी हाउसवाइफ़ है मेरी फ्रेंड में, जिनको मतलब टाइम नहीं मिलता है। उनके बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, सबको देखती हैं, और वो पढ़ाई से मतलब बहुत पीछे आ चुकी हैं इन्हीं सब चीज़ों में। तो मैं अपने अनुभव शेयर कर रही हूँ ये सारी चीज़ें, कि अगर आपके अंदर है कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, करना है, तो आप अपने लिए कैसे भी करके टाइम निकाल लोगे। और अगर आप शिकायतें ढूँढोगे कि मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं कैसे पढ़ूँ, मेरे साथ ये डिस्टर्बेंस है, वो डिस्टर्बेंस है, तो वो निगेटिविटी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाएगी। फिर जो पॉजिटिव चीज़ें हैं आपके अंदर, वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर दब जाएंगी। तो आप अपने अंदर एक हौसला, एक जुनून लेके चलिए कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है, अपने लाइफ में वो चीज़ हासिल करनी है जिसके लिए मैंने पीछे इतनी मेहनत की हुई थी। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, क्योंकि मेरे भी चैनल पे मतलब कमेंट आता है कि आप टाइम का मैनेजमेंट कैसे करते हो। और बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ लेके नहीं चलना है, आपको मेन फोकस जो है अपने स्टडी को ही मतलब देना है। तो इस ब्लॉग वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।